आज का हमारा लेक्चर है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के ऊपर, जो कि सेकंड यूज टेक्निक है आपकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखा, उसके बाद हमने फर्स्ट मेथड को सीखा जो कि था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल से बात की। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से अच्छे से बात की। तो अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड थोड़ा सा आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दो फार्मूलाज आपको लाजमी याद होने चाहिए। दो फार्मूलाज कौन से हैं? वो आपके स्क्वायर के फार्मूलाज हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड सेकेंड वन इसी का नेगेटिव a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो फार्मूला जो हैं वो आपको लाजमन याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला अगर आपके पास एक्सपेंड फॉर्म में है तो आप उसको इनक्लोज कैसे करेंगे, और अगर इनक्लोज फॉर्म में है तो आप उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ठीक है। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम आपने देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से बात की है, आई बटन में आप वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लूँगा कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट थिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने जो लिख लिया, फर्स्ट स्टेप इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपके पास होनी चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं है तो आप इसको बनाएं। बनाना कैसे है वो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड थिंग आपने क्या करनी है कि आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सेकेंड आपने क्या करना है, आपने देखना है कि x स्क्वायर के साथ तो कुछ है नहीं। x स्क्वायर के साथ यानी कि a में वैल्यू 1 के अलावा कोई है? अगर है तो आप क्या करें, आप करें डिवाइड, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, इक्वेशन बाय a वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर सेकंड स्टेप आ गया। अब सेकंड स्टेप यहाँ पर इसको सॉल्व कर देगा इस तरह, ये इसका यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेप सॉल्व हो गए। अब साथ साथ जो है वो स्टेप्स नोट करें, ये साथ साथ आप नोट करें, साथ साथ आप जो है वो क्वेश्चन को भी अपने पेपर के ऊपर नोट करें, ठीक है। ये हमने सेकंड स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर लिया। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमने ये करना है कि आपका जो ये कांस्टेंट है आप इसको इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर हमने थर्ड स्टेप क्या किया है, शिफ्ट, किसको शिफ्ट किया आपने, कांस्टेंट को, और कहाँ शिफ्ट किया है, टू अदर साइड ऑफ इक्वालिटी, या इक्वल साइन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इक्वल साइन की दूसरी तरफ आपने कांस्टेंट को मूव कर दिया। कांस्टेंट को आपने मूव कर दिया है, तो अब यहाँ पर आगे क्या होगा, अब हमने यहाँ से जो है वो स्क्वायर को कंप्लीट करने की तरफ जाना है। अब स्क्वायर को अगर आप कंप्लीट करने की तरफ लेके जाएं तो क्या होता है, बहुत ही ये वाला जो लाइन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। और ये इम्पॉर्टेंट लाइन कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप देखें, फर्स्ट वैल्यू है x, आप इसको इनर में कर लें और इसको स्क्वायर में इनक्लोज कर लें। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ,
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सपेंड फॉर्म में है, आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिखें, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मेरे पास यहाँ पर क्या है x, अब बी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नहीं है, इसी तरह प्लस बी स्क्वायर में भी बी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू -3। मैंने यहाँ पर ये बी स्क्वायर ऐड किया, ये बी स्क्वायर मैंने ऐड किए, तो यहाँ पर भी मुझे बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें बड़े ध्यान से, यहाँ पर ऊपर वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, यहाँ पर है 2, आप इस 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास वैल्यू 2 ही आए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल सी बात है कि 2 को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करने से ही 2 आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 आ गई, ये मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, यहाँ पे भी लिखूँगा और यहाँ पर भी लिखूँगा। यहाँ पर मैंने क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये चीज़ एडिशन की। तो मैथ का रूल है कि आप एक तरफ अगर एक चीज़ ऐड करते हो तो इक्वलिटी की दूसरी तरफ भी आप वो चीज़ ऐड करते हो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने प्लस बी स्क्वायर खुद इंट्रोड्यूस करवाया, तो दूसरी तरफ भी खुद ही मुझे पुट करना पड़ेगा यहाँ पर भी। अच्छा, एक मेथड तो मैंने ये आपको बता दी कि आप सिंपली इसको देख के बता दो कि यार 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अदरवाइज़ ये जो बाहर वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप इसको डिवाइड कर दो ये ऊपर वाली वैल्यू से, मतलब क्या कि ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 2, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये वैल्यू है यहाँ पर 2। आप इसको डिवाइड करो तो ये आंसर आता है 1। आपको पता चल गया कि यहाँ पर मैंने 1 पुट करना है। फर्दर हम आगे थोड़ी एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे ना, तो वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि मैं ऐसे बात कैसे कर रहा हूँ, इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास ये एक्सपेंड फॉर्म बन गई। अब मैं इसको इस तरफ इनक्लोज कर दूंगा, तो ए मेरे पास यहाँ पर क्या है x, b मेरे पास यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है हमारे पास। हम राइट साइड पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2। तो ये आपके पास जो है वो, ये आपके पास यहाँ पर 4th वैल्यू थी, कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आपके पास यहाँ पर ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 5th क्या है, 5th हमारे पास साइन ये है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे इसके रूट ख़त्म करना है। ठीक है, ताकि मैं इसको आगे सॉल्व करूँ। तो ये यहाँ पर आ गया ये -2। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। -2 अंडर रूट का तो कोई सोल्यूशन वैसे होता नहीं है, बाहर प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 अंडर रूट। अब 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर है। आप इसको लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन सेट में आपने इसको ऐसे लिखना है -1 प्लस माइनस -2 अंडर रूट। आप एक बार इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं, और दोनों को एक साथ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन था कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये इसके यहाँ पर 5-6 मेथड थे। ठीक है, 5 मेथड यहाँ तक हो गया, स्क्वायर रूट लेना है। 5वां मेथड क्या है कि आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, और 6th यहाँ पर क्या है कि आप इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर आप लिखें इसको। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक एग्जांपल को यहाँ पर इस तरीके से जो है वो परफॉर्म किया है हमने। आगे हम इसको जो है वो थोड़ी सी डिटेल्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल उठाते हैं ताकि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाए और डिफरेंट जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस भी आपको हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने
पहला, अब मैं रूल्स लिखूंगा नहीं, मैं बस ज़ुबानी आपको बताऊंगा और आपने जो है वो उसको माइंड में वैलिडेट करते जाना है। फर्स्ट थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, c इज इक्वल टू 0। सेकेंड थिंग, आप इसको जो है वो डिवाइड कर दें, किस चीज़ से डिवाइड कर दें आप, जो a की वैल्यू, अगर a में अगर 1 है तो आपने डिवाइड नहीं करना, अदरवाइज आपने a के 1 के अलावा जो भी वैल्यू है आपने डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 के अलावा यानी कि 3 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8/3। यहाँ तक मैंने 2 स्टेप्स कर लिए, ठीक है। थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, तो मैं थर्ड स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर लेता हूँ, मैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गया। 3 स्टेप मैंने परफॉर्म कर लिए, ठीक है। याद रहे हमेशा कि ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, आप इसको कभी भी इसको रट्टा नहीं लगा सकते, इसको ज़ुबानी याद नहीं कर सकते, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए और आप उन स्टेप्स के थ्रू बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ठीक है। अभी जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैंने इनको पहले कहीं सॉल्व नहीं किया, मैंने इनका कहीं भी सोल्यूशन देखा नहीं है, सिंपल मैं इस स्टेप्स के थ्रू मैं इनको गुजार के लेके जाऊँगा, जो आंसर आएगा वो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। फर्दर आप भी सॉल्व करेंगे, अगर लेट्स से अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमारा बेसिक मकसद यहाँ पर यही है कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें। तो यहाँ पर मेरे पास 3 हो गए। फोर्थ हमारे पास क्या था कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो मैं एक स्क्वायर की टेम्पलेट बना लेता हूँ, प्लस यहाँ पर मैंने ऐड किया है तो मुझे दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, ओके। 2 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है 2 के साथ, या 4 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 2। तो यहाँ पर b की जगह 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसको इनक्लोज कर दिया जाए तो x, यहाँ पे बीच में क्या साइन है प्लस, और यहाँ पर क्या है 2, x प्लस 2, ठीक है। ये आपको चीज़ हमेशा याद रहे, जब आप इनक्लोज करते हो तो जो -2ab या +2ab का साइन है, जो 2ab का साइन होता है वो आता है हमेशा, ठीक है, इज इक्वल टू -8/3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक हमारे पास ये हो गया, हमने 4 स्टेप्स है वो सॉल्व कर लिए। 5th स्टेप्स हमारे पास, अभी हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, इस तरफ एलसीएम लेके फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा -8 + 12 x + 2 होल स्क्वायर, आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब 4/3 आ गया आपके पास। 5th स्टेप हमारे पास है कि हमने बहुत साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। ये हो गया कैंसिल आउट, x + 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और नीचे क्या होगा 3 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल नंबर है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 2 दूसरी तरफ चला गया तो -2 हो गया, ±2/3 अंडर रूट। 5 स्टेप हो गए। 6 स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर जो है वो लिखना है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। यहाँ पे हमने जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया, हमने 5 स्टेप्स को डिस्कस किया। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर आप इस सॉल्यूशन को छोड़ दें, आपको ये 6 स्टेप्स याद होने चाहिए। आपका पास सबसे पहला स्टेप क्या है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, आपने वो चेक कर रहे हैं, अगर है तो फिर आप आगे चलेंगे, अगर नहीं तो आप उस फर्स्ट स्टेप को आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। क्वालिफाई कैसे करेंगे, जब आप उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो, ठीक है। सेकंड, अगर उसका जो है वो a का x के साथ जो कोफिशिएंट a है वो 1 के अलावा कोई भी नंबर है, आप उससे उसको डिवाइड कर दो, मतलब +2 है तो +2 से डिवाइड कर दो, -2 है तो -2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट, आप ये करें फिर उसको सॉल्व करें, फिर आप एंड पोजीशन पे आएँ, फिर आपने थर्ड क्या करना है, आपने कांस्टेंट को शिफ्ट कर देना है इक्वालिटी के दूसरी तरफ, आपने तीसरा स्टेप कर लिया। चौथा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने फार्मूला की हेल्प से आपने उसको कंप्लीटिंग फॉर्म में आपने कंप्लीट करना है। उसके मैंने 2 मेथड आपको बता दिए, या तो आप मल्टीप्लिकेशन में देख लें कि वो कैसे है, अदरवाइज आप उसको डिवाइड करके देख लें कि वो
कैसे आपके पास आ रहा है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। आप इस स्क्वायर को इनक्लोज कर दें और आप उसको जो राइट साइड को सॉल्व करके एक पॉइंट पे आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है, जो कि आपका फिफ्थ स्टेप है। उस स्क्वायर रूट लेके आप उसको सॉल्व कर लें। अगर तो लेट्स से यहाँ पर ये मतलब कि अंडर रूट नहीं आता ना, लेट्स से कि अगर मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -2, तो आप इसको फिर आगे रूट्स में सॉल्व करेंगे। रूट्स में कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसको प्लस से, एक बार इसको माइनस से, तो प्लस -2। ठीक है, और दूसरी तरफ आप कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -1 माइनस -2, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर आप इसको जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, जो कि आपका स्टेप नंबर 6 है। ठीक है, तो आपने जो वो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी सेकंड टेक्निक। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि फर्दर लेक्चर्स सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप सबसे पहले जब उनको समझ के आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स की कर सकें। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, वीडियोस को बार बार देखें, क्योंकि आपका ये एंट्री लेवल है तो आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन ये हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इसको आप याद नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 6 स्टेप्स याद होने चाहिए और उन 6 स्टेप में आप 1 बाय 1 जब आप किसी भी क्वेश्चन को पुट करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप फिल्टर होता होता आपके पास सॉल्यूशन सेट आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।